Good morning, all of you. Today, Good morning, ma'am. Good morning. good morning. Today, I am going to explain your science Good first chapter. morning, ma'am. Your science first chapter, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से आप क्या समझते हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब होता है कि कैसे हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है. अब जितने भी आपके लिविंग बींग्स होते हैं उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए न्यूट्रिशन उनको बेटर क्वालिटी में मिले. अब देखिए, all living organisms need energy to perform various life activities. जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब those who can breathe, जिनका एक लाइफ साइकिल होता है, जो जन्म लेते हैं, जिनकी डेथ होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ब्रीथ कर सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. ओके, एनर्जी चाहिए होती है. और उस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए क्या चाहिए उन्हें? फूड चाहिए. तो जो वो फूड खाते हैं, द फूड दे ईट, उससे उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. और वो एनर्जी वो यूज करते हैं, वो एनर्जी वो यूज करते हैं अपनी बेसिक लाइफ एक्टिविटीज को करने के लिए. ओके, फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है आपका, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. मतलब क्या करने का, इसका कहने का मतलब क्या है? ऐसा प्रोसेस जिससे हम फूड से एनर्जी को लेते हैं और उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं बॉडी के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर हुआ आप सबको इसका मतलब क्या है? मैम Yes, ma'am. यूटिलाइजेशन का मैम मीनिंग क्या होगा? ओके, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? आपको जो आपकी डेली लाइफ में वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमें फूड से मिलती है जब आप खाना खाते हैं. जैसे जस्ट एन एग्जांपल, जिस दिन आपका फास्ट होता है या जिस दिन आपको खाना नहीं मिलता, उस दिन क्या होता है? यू फील लो. आपको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती बॉडी में, काम करने का मन नहीं करता, किसी काम में मन नहीं लगता, और बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि बस लेटे रहें बिस्तर पे, उठे ना बिल्कुल भी. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते. और न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं जाएंगे तो आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी कोई काम करने के लिए. जी बोलिए. मैम यूटिलाइजेशन मैम हमने बोला. हाँ, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन का मतलब बॉडी क्या करती है? उस एनर्जी को यूज करती है. अब जो चीज आपके अंदर जाएगी वो कहीं ना कहीं तो यूज होगी ही. तो जो भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाता है वो बॉडी यूज करती है ताकि आप वो काम कर सके. अगर आपके हैंड में, जो आपका हाथ होता है, अगर आपके हाथ में पावर नहीं होगी तो आप कैसे कोई सामान उठाएंगे? तो वो पावर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको खाना खाना पड़ता है. तो जैसे ही आप खाना खाते हैं आपकी बॉडी में क्या जाती है? एनर्जी जाती है, और उस एनर्जी से आपको ताकत मिलती है काम करने के लिए. ओके, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ओके, अब न्यूट्रिशन हमने बोल दिया कि हमें न्यूट्रिशन बॉडी में लेना चाहिए. तो अब न्यूट्रिशन आपको मिलेगा कहाँ से? तो जो न्यूट्रिशन आपको मिलता है फूड से उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. अब ये न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं? जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. तो जो भी आप खाना खाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर आपको, जिससे आपके बॉडी में विटामिन की कमी होती है या कैल्शियम की कमी होती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है आपको? कि आप दाल खाइए, आप दूध पीजिए, आप मेडिसिन लीजिए टाइम टू टाइम, आप खीरे खाइए. तो ये सब चीजों से क्या मिलेगा? रफेज का मतलब क्या होता है? रफेज का मतलब होता है जो आजकल जैसे अब गर्मियां आ गई हैं तो खीरे, ककड़ी ये सब मिलते हैं ना मार्केट में, आपने देखा होगा. रफेज का मतलब क्या होता है? जो भी आपके पानी वाली चीजें होती है उनके अंदर क्या होता है? पानी का कंटेंट होता है. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों में आपको ज्यादातर सैलेड खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, पानी बना रहे. ठीक है. तो जो भी आपके ये अलग अलग वेरियस कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं. हर खाने में जो भी आप खाना खाते हैं रोज, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होता है आपका मिनरल्स का, विटामिन का, न्यूट्रिएंट्स का, ओके, फैट्स का. तो कई बार ऐसा बोला जाता है
कि ज्यादा आप फैटी चीजें मत खाइए, फैटी चीजें खाएंगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी ज्यादा हो जाए, मोटे हो जाए आप, ओबेसिटी हो जाए आपको। तो इसीलिए हर चीज को एक लिमिट के हिसाब से आपको खाना चाहिए। तो क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे ही हम ये वेरियस फूड कंपोनेंट्स को खाते हैं तो क्या होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी जाती है, एनर्जी जाती है। देन एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड एज केमिकल एनर्जी। अब जो आपका फूड आप खाते हो, मान लो ये आपका फूड है, इसके अंदर क्या है आपकी, क्या है इसके अंदर आपकी, इसके अंदर आपकी प्रेजेंट है एनर्जी। एनर्जी एनर्जी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। केमिकल एनर्जी सुना होगा आपने, दो तरीके की, तीन तरीके की एनर्जीज होती हैं आपकी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, सुना होगा आपने ये सब। तो आपकी जो फूड होता है ये आपको प्रेजेंट होता है, सॉरी, जो आपका एनर्जी होती है ये आपकी प्रेजेंट होती है इन द फूड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट द फूड इज ब्रोकन इन स्मॉल soluble molecule inside the body of living organisms। अब क्या होता है, जो आप मान लीजिए ये आपकी रोटी है, इस रोटी को आप ऐसे पीसेस में तोड़ तोड़ के खाते हो, तोड़ तोड़ के खाते हैं ना। यस मैम। फिर क्या करते हैं, यस मैम। ये आपके माउथ के अंदर जाते हैं। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ का क्या काम होता है, च्यूइंग, मैम चबाने में हेल्प करती। हाँ, चुइंग द फूड। चुइंग से क्या होता है, जो आपके बड़े बड़े फूड के ग्लोब्यूल्स होते हैं मोटे मोटे, वो किस में बदल जाते हैं, छोटे छोटे बदल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर आपके फूड पाइप से होकर वो आपके स्टमक में जाते हैं। फिर आपका फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो कि आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा सबको, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी आपके जो आपका फूड जाता है, तो सबसे पहले वो क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होता है। क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदल, जो ब्रेक हुआ है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, वहां जाके सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबल का मतलब समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है, जो आपके डिसॉल्व हो सकती हैं चीजें, ठीक है। जो चीजें क्या हो सकती हैं आपकी, डिसॉल्व हो सकती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो एक सॉल्युबल मटेरियल है, ओके। फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स देन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये जो आपके जो स्मॉल स्मॉल जो आपके फूड के पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दिस विल चेंज, डिसॉल्व हो जाते हैं। हाँ, दिस विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ब्रीथिंग के प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, इनहेल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है, जी, बाहर आ जाता है, बिल्कुल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका जो फूड होता है वो क्या होता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर आपकी एनर्जी इज रिलीज आउटसाइड। वही एनर्जी आपको क्या करती है, हेल्प करती है आपको फर्दर काम करने में, ठीक है। यस मैम। फिर उसके बाद है आपके, लेट मी इरेज दिस, ओके। फिर उसके बाद है आपका, अब जो आपकी एनर्जी मतलब बन जाती है बॉडी में, तो एनर्जी जो आपकी बॉडी से रिलीज होती है, जो आपको डेली लाइफ के काम में हेल्प करती है, वो जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जो भी आपकी एनर्जी बॉडी में बनी, अभी तू कब कर ले, जो भी बॉडी में आपकी एनर्जी बनी, वो क्या हो जाती है, इट इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एटीपी। इस एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
वेरी गुड। तो ये जो आपकी एटीपी एनर्जी होती है, इसे क्या करते हैं, बॉडी सेल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा प्रोसेस न्यूट्रिशन का, जो हम अक्सर ह्यूमन बींग्स के अंदर देखते हैं। अब ह्यूमन बींग्स के हमने अंदर तो पढ़ लिया, अब ह्यूमन बींग्स के बाद एक आपका क्या होता है, प्लांट्स भी कुछ होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर, हाँ जी, तो प्लांट्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर क्या है, स्लाइटली डिफरेंट प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स से। ह्यूमन बींग्स का तो एनर्जी अंदर चली गई, बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, और जो भी आपके आगे का प्रोसेस हमने भी पढ़ा है ये सब होता है। तो अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन के क्या होते हैं, अलग अलग मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज योर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक। हाँ जी, तो ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से, खुद से। और ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट क्लास है, बहुत ज्यादा, सब बच्चों को बहुत कुछ पता है पहले से। तो जो आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात हम ऑटोट्रॉफ्स में करते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब खाना बनाने के लिए कुछ सब्सटेंस की जरूरत पड़ती होगी उनको, तो उन सब्सटेंस को क्या बोला गया है यहाँ पे कि ये एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ऐसे जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसे क्या बोलते हैं हम कि वो एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके ओके। सबसे बड़ा एग्जांपल जो आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है वो होता है आपके ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो है, क्वाइट ऑल ऑफ यू, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, हाँ, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, एक होता है आपका वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्लोरोफिल। ये आपके 3 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यस मैम। और जो खाना खुद बना, तो इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को क्या बोला गया है कि वो एक ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, उसके साथ हमने ये भी बोला है कि दे आर प्रोड्यूसर्स, लिखा हुआ है दे आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है, जो आपका एक प्लांट होता है, ठीक है, उस प्लांट से देखिए कौन कौन खाना खाता है, एनिमल्स खाना खाते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को ही खाते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमंस को खाना मिलता है, ह्यूमंस को खाना मिलता है। तो क्या कहा गया है, जो प्लांट्स जो है वहां पे वो क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ, जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है, हाँ जी, जो खाना लेते हैं, जी, जो खाना लेते हैं। कंज्यूमर्स का मतलब होता है जो खाना कंज्यूम करते हैं, मतलब दूसरों से लेते हैं, ओके। लेते हैं। प्लांट इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यस मैम। तो ये है आपका, ये था आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। फिर इसके बाद आपका एक है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर, जो खाना दूसरों से लेते हैं, जी करेक्ट, जो खाना दूसरों से लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms obtain food from plants and other animals is called heterotrophic nutrition. Silence 7th class, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स, जो प्लांट्स तो नहीं लेते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है आपके दूसरे, वो क्या करते हैं, खाना दूसरे प्लांट और एनिमल से लेते हैं खुद। अब कैसे हम कहेंगे कि ऐसा होता है, देखिए अभी बताते हैं हम आपको कैसे होता है ये। देखिए, जो आपका एक, मान लीजिए ये आपका एक डियर है, डियर समझते हैं ना क्या होता है, डियर क्या करता है, ये आपका है प्लांट, प्लांट, डियर जो होता है वो प्लांट को खाता है, प्लांट को खाता है ना डियर। यस मैम। और डियर को कौन खाता है, यस मैम, टाइगर खा लेता है, टाइगर, लायन। टाइगर। तो क्या हुआ यहाँ पे,
प्लांट ने डियर को खाना दिया, पर डियर को क्या हुआ, उसे टाइगर खा गया। क्या हुआ यहाँ पे, जो टाइगर है वो डिपेंड है डियर के ऊपर अपने खाने के लिए, डिपेंड है ना इसके ऊपर। यस मैम। अगर टाइगर की आवाज कट कट के आ रही है। के साइलेंस साइलेंस साइलेंस, शांति रखिए। जो आपका टाइगर है, अगर उसको डियर मिलेगा ही नहीं तो वो भूखा मरेगा, भूखा मरेगा ना। यस मैम। तो टाइगर इज एंटायरली डिपेंड ऑन डियर फॉर इट्स फूड, फॉर इट्स फूड। ओके, तो क्या बोलेंगे हम, टाइगर क्या है यहाँ पे, एक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉफिक। हाँ, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, ठीक है, दूसरों से लेते हैं। हाँ, सेम एज ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग भी डिपेंड है किसके ऊपर, प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर अपने खाने के यस लिए। मैम। अगर प्लांट्स नहीं उगेंगे, यस मैम। अगर प्लांट्स उगेंगे नहीं तो ह्यूमंस को खाना नहीं मिलेगा। अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो आप चिकन नहीं खा सकते, मटन नहीं खा सकते, एग नहीं खा सकते। यस मैम। ओके, यस मैम। फिर उसके बाद आपके हैं ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। अब जितने भी आपके एनिमल्स हैं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो क्या है आपके, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक। यस, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक कैसे है, नॉन ग्रीन प्लांट समझते हैं आप क्या होता है, जैसे कि आपकी फंगी होती है। यस मैम, जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते। हाँ, फंगी होती है, जो आपका बैक्टीरिया नहीं, जो आपका होता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड पता है ना क्या होता है। यस मैम। ब्रेड जो होती है उसके ऊपर जो फंगस लग जाती है, जब वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है तो। यस मैम। हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स। तो जो भी ये आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जस्ट लाइक एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं कि दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, इधर देखिए थोड़ा, ये जो आपको रेड ब्लॉक दिख रहा होगा ये, यस मैम। ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी डिफरेंस टेबल बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, देखिए ऑटोट्रॉफ्स में क्या आता है, ओनली ग्रीन प्लांट्स अकर, ओनली ग्रीन प्लांट। हाँ, whereas in heterotrophs non green plants and animals, जो हरे पत्ते नहीं। जी। उसके बाद जो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंड नीड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। और ये जो सिंथेसिस ऑफ फूड होता है इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस जो है आपका, उसे बोलते हैं। यस मैम। और हेट्रोट्रॉफिक क्या करते हैं, दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई बार ऐसा होता है जो आपके हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ को पूरा खा जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि वो डायरेक्टली खा गए। कभी कभी क्या होता है इनडायरेक्टली भी खाते हैं। ओके, इनडायरेक्टली कैसे खाते हैं, इनडायरेक्टली जैसे मान लीजिए प्लांट है आपका एक, ठीक है, प्लांट से क्या निकले, जो आपका वीट होता है, वीट निकला, तो वीट को किसने खाया, ह्यूमंस ने। तो क्या हुआ, ये इनडायरेक्टली घूम के प्लांट पे ही डिपेंड करता है, ह्यूमन बीइंग करता है ना। यस मैम। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका है हेन समझते हैं ना क्या होता है। यस मैम। मुर्गी से क्या निकलता है, अंडा। एग को कौन खाता है, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन ह्यूमंस। तो इसे क्या बोलेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऑटोट्रॉफ्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, फिर ऑटोट्रॉफ में क्या है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल, मतलब जरूरी होते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट का होना। अगर वो होंगे नहीं तो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होगा नहीं, तो ग्रीन प्लांट्स का खाना बनेगा नहीं। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफ में क्या होता है, क्लोरोफिल इज एब्सेंट, क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती। ओके, तो क्लास आज के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए। आज के लिए आप लोग इतना रीड आउट करेंगे अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो मैम वायरस मतलब क्या होता है? इसका मतलब फोटोसिंथेसिस मैम वेरियस का मतलब है बहुत सारे और भी अलग अलग। वेरियस का मतलब होता है Yes, ma'am. वेरियस का मतलब होता है और भी बहुत सारे।
मैम बहुत सारे। ओके, और भी बहुत सारे Yes, वेरियस। होमवर्क आप ग्रुप पे भेजोगे? एक मिनट, आपको अब इसकी स्क्रीन की जरूरत नहीं है हमें, तो स्क्रीन में क्लोज कर देती हूँ। ओके ओके मैम। ma'am.